So exercise 6.5 question number 8 class 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन. इन द फिगर O इज द पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट है O सच दैट OD इज परपेंडिकुलर OD is perpendicular on BC, OE is perpendicular on AC and OF is perpendicular on AB. ये हमें गिवन है. हमें शो करना है ये इक्वालिटी OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर OA स्क्वायर. तो फर्स्ट हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. OB स्क्वायर एंड OC हमने ये ज्वाइन कर दिया इज इक्वल टू दिस. फाइन. तो अब हमारे पास बहुत सारे हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं एंड स्क्वायर है आइडेंटिटी में, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी. राइट. अब पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल में लगानी है वो हमें फर्स्ट इक्वेशन के इसके राइट हैंड साइड से पता चलेगा. ये देखिए AFBDCE. तो किस ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में हमारे पास AF आ रहा है, तो मुझे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी. नेक्स्ट इज BD यहाँ आ रहा है, तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम. एंड नेक्स्ट इज CE यहाँ आ रहा है, तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी. ठीक है. तो अब हम इन तीनों शेडेड ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं. तो इन ट्राइंगल AOF बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज. OA स्क्वायर इज OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर. मार्क दिस इक्वेशन एज 1. अगेन इन ट्राइंगल BOD राइट एंगल के सामने वाला OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. मार्क दिस इक्वेशन एज 2. अगेन इन ट्राइंगल COE राइट एंगल के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज OC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर. मार्क दिस इक्वेशन नंबर 3. फाइन. अब मुझे OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर सबका सम चाहिए, तो आई विल ऐड ऑल 3 इक्वेशंस. सो एडिंग 1 2 and 3 we get OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड सारी प्लस हो जाएगी, राइट हैंड साइड प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है. ये तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड में. हमें चाहिए माइनस OD माइनस OE माइनस OF. ये देखिए यहाँ पर हमारे पास OD है, OE है और OF है. तो यहाँ अगर यहाँ पर ये प्लस वाले हैं लेफ्ट इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊँगी तो वो हो जाएगा माइनस. तो OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर एंड वी आर लेफ्ट आउट with AF स्क्वायर CE स्क्वायर प्लस BD square. This is what we need to prove in first part. In second part we need to show AF square plus BD square plus CE square is equal to AE square plus CED square plus BF square. अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने ये शो की है इक्वालिटी. अब दिस इज ऑलरेडी हेयर AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर ये है हमारे पास ऑलरेडी. तो मतलब मुझे इसको कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि मेरे पास जो हमें सेकेंड पार्ट में शो करना है ये वैल्यू आ जाए. तो इसको हम सबसे पहले एज इट इज़ लिख रहे हैं. AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू. अब मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि मेरे पास ये वैल्यू आ जाए. अब यहाँ देखिए आपको ट्राइंगल में देखना पड़ेगा एक बार. ट्रायंगल में अगर मैं जो शेडेड है उसको हटाकर दूसरे ट्रायंगल्स देख रही हूँ, 3 अनशेडेड ट्रायंगल्स. हमारे पास OE परपेंडिकुलर है AC पर, तो इस परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज. तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पर मैं OA स्क्वायर में से अगर OE स्क्वायर को माइनस कर दूँ,
ओ ए स्क्वायर में से ओ ई स्क्वायर को माइनस कर दूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर को माइनस कर दूं, तो वी विल लेफ्ट विद बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसी तरह से कंबाइन कर रहे हैं, बाकी में भी हम इसी तरह से कंबाइन करेंगे। तो लेट अस सी ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए ई स्क्वायर, दिस इज बी एफ स्क्वायर एंड दिस इज सी डी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ बी पार्ट जो हमें शो करना है, विच इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड।